हेलो दोस्तों, मैं हूं विपुल गर्ग IIT से। और इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स का लेक्चर 2 कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक कवर होगा वो होगा विजुअलाइजिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हम सॉलिड को विजुअलाइज करेंगे कि अगर किसी सॉलिड का कोई पार्ट छुपा हुआ है, हम उसे डायरेक्टली नहीं देख सकते, तो भी हम उसे विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। Viewing different sections of a solid, अगर आपके पास कोई भी सॉलिड होगा तो उसे कैसे अलग अलग मेथड से दिख सकते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। और थर्ड है शेडो प्ले, तो ये भी एक कंसेप्ट है, डिस्कस करते हैं। चलो सबसे पहले विजुअलाइजिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले देखो, मान लो आपके आपके पास ये वाली फिगर है ना, ये क्यूब्स रखे हुए हैं। तो अगर आप डायरेक्टली देखो तो यहाँ पे कितने क्यूब्स दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये तो 6 क्यूब्स ही दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इन 3 क्यूब्स के नीचे भी हमारे पास 3 क्यूब्स और हैं, तभी तो ये ऊपर खड़े हैं ना। तो टोटल क्यूब्स है 9। इसलिए हमें 3 क्यूब्स तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन तभी फिर भी हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा, अपनी इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि भाई जो ये क्यूब्स हैं ये किसी ना किसी के स्पोर से तो खड़े हैं ना। तो इसी के कारण इन तीनों के नीचे 3 क्यूब्स और हैं, तो टोटल हो गए 9 क्यूब्स। इसी को कहते हैं विजुअलाइजिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे ये क्वेश्चन आप करो कि हमें कितने दिख रहे हैं, आपको ये बताना है कि इस फिगर में टोटल कितने क्यूब्स हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन को पॉज करके इन सभी का आंसर बताइए। अब मैं आपको आंसर बता दूं। देखो, सबसे पहली फिगर में आप देखो कि ये कितने हैं। ये एक लाइन में कितने क्यूब्स है? 4 है ना। और सेकंड लाइन में भी 4 है। और इनकी जो विड्थ है, यानी कि कितने अमाउंट में, ये 3-3 की रोज है, यानी कि 4 क्यूब्स की 3-3 रोज है। तो नीचे लेयर में कितने हो गए? 12। और ऊपर लेयर में भी कितने हो गए? 12 हो गए। तो टोटल हो गए 24। अब देखो, जो नीचे वाली लेयर है उसमें 3 रोज है, उसमें 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, तो टोटल हो गए 6 नीचे वाली लेयर में। और ऊपर 2 और रखे हुए हैं, तो आंसर आ जाएगा 8 आएगा। तो इसका आपके पास 8 आंसर आएगा, 6 आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के गलत लिखा था। तो आपके पास आंसर आएगा इसका 8 क्यूब्स। ठीक है, तो अभी ये वाली फिगर देखो। अब इस फिगर में आप ऐसे काउंट कर लेना कि जो नीचे वाली लेयर है उसमें है कितने हैं? 6 + 1 7। और ऊपर में कितने हैं? 2। तो टोटल हो गए 9। ठीक है, इसमें ध्यान रखना इसमें 8 है, क्योंकि इन 2 बॉक्सेस के नीचे भी तो 2 बॉक्सेस और है ना, इसलिए। ये डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ सॉलिड, जो कि हमारी इस वीडियो का सेकंड टॉपिक है। मान लो आपके पास ये वाला सिलेंडर है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसे कट कर दो, जैसे मेथड 1 में क्या है? स्लाइसिंग। स्लाइसिंग यानी कि काटना। तो अगर आप इसे यहाँ से ऐसे वर्टिकली कट करोगे तो आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा, आपको हाफ सिलेंडर मिलेगा, है ना। तो ये अलग अलग हम सॉलिड के सेक्शंस को व्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट टेक्निक है उसमें स्लाइसिंग। इसको लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ब्रेड लोफ, यानी कि अगर ब्रेड का बहुत ही बड़ा पीस था, हमने उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, तो इससे क्या हो गया? जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है वो तो स्क्वायर ही रहा, लेकिन बहुत सारे पीसेस बन गए। उसकी जो टोटल शेप थी वो अलग हो गई है ना। अब जैसे देखो, अब आपको क्या करना है कि इसमें अभी एक मिनट में इसे रब कर देता हूँ। हाँ, तो अभी अगर आपको ये बताना है कि भाई अगर हम इसे वर्टिकली कट करेंगे और हॉरिजॉन्टली कट करेंगे, है ना। हमारे पास 2 टाइप्स के कट है। ये यहाँ पे वर्टिकल आएगा, सॉरी गलती हो गई। तो यहाँ पे एक वर्टिकल कट यानी कि वाई एक्सिस के लो, और जो हॉरिजॉन्टल कट होता है वो होता है एक्स एक्सिस के लो। तो ये सिलेंडर को अगर हम एक्स एक्सिस के अलाउ यानी कि हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो हमें सिलेंडर ही मिल जाएगा, लेकिन उसकी हाइट जो होगी वो कम हो जाएगी, है ना। और अगर वर्टिकली कट करेंगे तो हमारे पास
क्या होगा, हाफ सिलेंडर मिलेगा, है ना। अब जैसे बोल है, चाहे हम इस स्फीयर है, ठीक है, बिल्कुल राउंड स्फीयर है, अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली कट करें तो भी हमें क्या मिलेगा, हेमिस्फीयर मिलेगा, और अगर हमें इसे वर्टिकली कट करें तो भी हमें हेमिस्फीयर ही मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में आता है ये कोन। अब कोन में क्या होगा, अगर आप इसे ऐसे वर्टिकली कट करोगे तो क्या होगा, आपके पास हाफ कोन आएगा, है ना। और अगर आप इसे ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो क्या होगा, नीचे वाला तो कोन हो जाएगा, छोटा कोन, लेकिन ऊपर वाली जो चीज बनेगी उसे कहते हैं फ्रस्टम। देखो फिगर में देखते हैं, अगर आप इसमें यहाँ पे आपने वर्टिकली कट किया तो ये हाफ कोन बन गया, और अगर आपने हॉरिजॉन्टली कट किया तो ये तो स्मॉल कोन बन गया जो नीचे वाली फिगर है। और जो ऊपर वाली फिगर है जो कि आपको टब की शेप में दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं फ्रस्टम। हम ये 10th में पढ़ेंगे, है ना। तो चलो, सेकंड मेथड है शैडो प्ले। शैडो प्ले का मतलब, जैसे अगर आपके पास यहाँ पे कोन है और कोन के सामने आप एक टॉर्च लेकर खड़े हो जाते हो, तो क्या होगा कि जो कोन के सामने वाली साइड है सिर्फ उस पे लाइट पड़ेगी और जो पीछे वाला हिस्सा है वो ब्लैक होगा, तो एक शैडो बनेगी। लेकिन जो शैडो बनती है वो दीवार पे बनती है, और दीवार क्या है हमारे पास 2D है, तो जो शैडो होगी वो भी क्या होगी, 2D होगी। हम यही कह रहे हैं कि जो सॉलिड है वो 3 डायमेंशनल है, लेकिन जो शैडो है वो 2D होगी। और कोन की शैडो क्या बन रही है, आपको एक क्या दिख रहा है, ये क्या है, ट्रायंगल है। हमारे पास कोन की शैडो क्या बनी, ट्रायंगल बनी, है ना। अब ऐसे ही अगर आपके पास क्यूबॉइड होता, क्यूबॉइड की शैडो क्या बनती, स्क्वायर बनती, है ना। क्यूब की शैडो बनती है स्क्वायर, और क्यूबॉइड की शैडो बनती है रेक्टेंगल, है ना। अब देखो, आपके पास एक बॉल है, तो अभी आपको इन तीनों के आंसर सोचने हैं। आपके पास बॉल है, तो बॉल की अगर आप बिल्कुल ऊपर से शैडो बनाएंगे तो क्या होगा, एक सर्कल की शैडो बनेगी, क्योंकि जो इसकी रेज है ना सिर्फ ऊपर ऊपर तक ही जा सकते हैं, इसके पीछे तो जा नहीं सकती हैं, तो आपके पास सर्कल बन जाएगा। अभी ये बहुत सिंपल है, आपके पास जो भी पेन और पेंसिल है, आप क्या करें, उसके नीचे एक व्हाइट पेज रखें और उसे थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करके देखेंगे तो आपके पास, आप बताओ कौन सी शैडो बनेगी। जब आप देखेंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शैडो बनेगी, ठीक है। और जो बुक है ये डिपेंड करता है कि भाई इसकी शैडो क्या बन सकती है, स्क्वायर भी बन सकती है अगर इन दोनों, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाए, लेकिन ज्यादातर हमें क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल बनेगी, है ना। तो ये है इसके आंसर। अब थर्ड मेथड है लुकिंग एट डिफरेंट एंगल्स टू गेट डिफरेंट व्यूज। अब जैसे देखो आपका घर है, अगर आप इसे बिल्कुल फ्रंट से देखते हो तो कुछ, मान लो ये घर है, तो ये जो एनिमल है इसे फ्रंट से देख रहा है तो ये ऐसे दिख रहा है, साइड से देख रहा है तो ये ऐसे दिख रहा है, और अगर ये यहाँ पे किसी ट्री पर चढ़ के देखेगा तो ये ऐसे दिखेगा। तो यानी कि एक ही चीज को देखने के लिए हम अलग अलग एंगल से अलग अलग व्यूज को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम मेनली 3 व्यूज को कंसीडर करते हैं, एक होता है फ्रंट व्यू, एक है साइड व्यू और एक है टॉप। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो आपके पास ये फिगर है, ये सॉलिड शेप है, और आपको इसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाना है। अब देखो फ्रंट व्यू के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, यहाँ से देखना पड़ेगा इसको, बिल्कुल यहाँ से। तो जो इसका फ्रंट व्यू होगा वो क्या होगा, आपको ये सारा कुछ नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ ये दिखेगा यहाँ पे, ये और ये दिखेगा। साइड व्यू में आप इस तरफ से देखेंगे, इस तरफ से देखो, आपको सिर्फ ये वाला रेक्टेंगल जो ये फिगर है ये मिलेगा, और बाकी जो इसके ऊपर वाला पार्ट है सिर्फ ये वाला पार्ट मिलेगा। और टॉप व्यू में आपको ये वाली चीज, ये ये वाली चीज और ये वाली चीज। अब इसका आंसर देखो, ये है आपका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा कि उसकी कितनी गहराई है ना, आपको सिर्फ ये लेंथ और हाइट दिख रहा है, उसकी ब्रेथ नहीं दिख रही। अब साइड व्यू में आपको यहाँ से, हमने इसे यहाँ से देखा है, तो यहाँ से पहले तो ये नीचे दिखेगा और उसके ऊपर जितना भी पड़ा हुआ है वो दिख जाएगा। और टॉप व्यू से देखो, एक ही फिगर है हमारे पास और कितने अलग अलग व्यूज आ गए, तो यही हमारे पास अलग मेथड है। और इस एग्जांपल को जो नेक्स्ट है
जो ये हार्ट शेप बना रखे हैं इसे आपने खुद करना है, तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। फ्रंट व्यू हमें बस ये शेप मिलेगी, साइड व्यू से हमें ये रेक्टेंगल मिलेगा, और जो स्क्वायर शेप है ना, जब आप इसे साइड से देखोगे तो भी ये रेक्टेंगल ही दिखेगा, और टॉप व्यू ये दोनों हमें रेक्टेंगल दिखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं या डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू।